बहुत बड़े ठेकेदार साहब बहुत परेशान थे। उन्हें 10 किलोमीटर की सड़क का टेंडर मिलना था, लेकिन वो टेंडर उन्हें मिल नहीं रहा था। ठेकेदार साहब बहुत परेशान थे और उन्होंने अपना पूरा पौवा नेतागिरी से, पैसे से सब कुछ लगा लिया, लेकिन वो टेंडर नहीं उन्हें मिला तो नहीं मिला। ठेकेदार साहब बहुत हैरान परेशान कि मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ईश्वर को याद करता हूँ, मैं दान पुण्य भी करता हूँ, लेकिन ईश्वर मेरी पता नहीं क्यों नहीं सुन रहा है। हे भगवान, मेरा ये काम करा दो। अब अचानक ठेकेदार साहब को एक फ़ोन आता है कि आप टेंडर के लिए टेंडर ऑफिस पहुंच जाइए। अब ठेकेदार साहब टेंडर ऑफिस पहुंच जाते हैं, जो कि उनके घर से काफ़ी दूर था, करीब 500-600 किलोमीटर दूर। अब 500-600 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद जब वो टेंडर की ऑफिस पहुंचते हैं, जहां से उस रोड का ठेका होना था, तो ठेकेदार साहब को पता चलता है कि ये टेंडर आपको नहीं मिल सकता है। तो पता चलता है कि दरअसल जो टेंडर के लिए ठेकेदार साहब को बुलाया गया था, वो टेंडर किसी दूसरे के नाम से लाट हो गया है। ठेकेदार साहब अकेले ही गए थे कार ड्राइव करके, बुरी तरीके से थके थे, और उस पे ये दुख भरी खबर ठेकेदार साहब से झेली ना गई। जैसे तैसे करके ठेकेदार साहब अपनी कार से ही अपने घर की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं, और वो करीब 200-300 किलोमीटर कार चलाए होंगे अपनी, तो उन्हें जोर से भूख लगती है और समय रात्रि का करीब 9 बज रहा था। काफ़ी देर तक वो कार को ड्राइव करते हैं और उन्हें खाने का कोई भी ढाबा नहीं दिखा कि वो अभी कार ड्राइव ही कर रहे थे कि अचानक उन्हें एक ढाबा दिख जाता है। वो ढाबे पर जैसे ही अपनी गाड़ी को रोकते हैं और जैसे ही अपने कार का दरवाज़ा खोलते हैं, वैसे एक 14-15 साल की बिटिया आती है और कहती है कि साहब, आप इसी ढाबे पर खाना खाओगे? तो ठेकेदार साहब कहते हैं, हाँ बेटा, मैं इसी ढाबे पर खाना खाऊंगा। क्यों? तो वो बिटिया कहती है कि साहब प्लीज, मैं आपके हाथ पैर जोड़ती हूँ, आप इस ढाबे पर खाना ना खाओ। अब ठेकेदार साहब कहते हैं कि मैं इस ढाबे पर खाना क्यों ना खाऊं? अब वो बिटिया कहती है, साहब बस मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ कि आप इस ढाबे पर खाना ना खाओ। अब ठेकेदार के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी कि आखिर ये 16-17 साल की बिटिया मुझे इतना जबरदस्ती खाना खाने के लिए, वो भी ढाबे पर, रोक क्यों रही है। जब इसके पीछे का ठेकेदार साहब ने कारण उस बिटिया से पूछा, तो उस बिटिया ने बताया कि दरअसल अब ढाबा बंद होने का समय हो गया है, और ये ढाबे का मालिक हमेशा हर रात यही करता है कि जब ढाबा बंद हो जाता है तो उसके यहाँ जो आटा बचा रहता है और जो खाना बचा रहता है, वो हमें दे देता है, और हम उस खाने से, मैं, मेरी माँ और मेरे 2 छोटे-छोटे भाई-बहन हैं, वो लोग खाते हैं। अगर अगर आप अंकल यहाँ पे खाना खा लेंगे, तो वो उसके यहाँ कुछ ढाबे वाले के यहाँ बचेगा नहीं, और हम लोग पूरी रात, कल रात से भी भूखे सोए हैं और आज रात भी उसी तरीके से भूखे सो जाएंगे। अब जब ठेकेदार ये सब बिटिया के मुंह से सुनते हैं, तो उन्हें बहुत आत्मग्लानि होती है कि एक मैं हूँ जो 10 किलोमीटर के रोड के टेंडर के पैसों के पीछे भाग रहा हूँ, और एक इनका परिवार है जो खाने के लिए, जिनके पास रोटी नहीं है। हालांकि ठेकेदार साहब उस बिटिया से कहते हैं, बिटिया तुम टेंशन मत लो, खाना मैं यही खाऊंगा, और वो ढाबे पर जाते हैं। ढाबे मालिक को कहते हैं, भाई 2 प्लेट खाना लगा दे। अब वो खाना लगाता है, दोनों प्लेट ठेकेदार साहब के सामने आता है। ठेकेदार साहब उस बिटिया को बुलाते हैं कि बिटिया तुम यहाँ आओ। अब वो बिटिया जब खाना देखती है तो अंदर अंदर खुश होती थी, जिसकी खुशी उसके चेहरे पर बाकायदा झलक रही थी। अब वो बिटिया कहती है कि अंकल, आप ये खाना ना पैक करा दो, और मैं इस खाने को अपने घर ले जाऊंगी, वहाँ मेरी मम्मी, मेरे भाई बहन जो हैं वो सब मिलकर खा लेंगे, मैं अकेले ये खाना नहीं खा सकती हूँ। ठेकेदार बिटिया की ये बातें सुनते हैं तो और सोच में पड़ जाते हैं कि एक ये है जो अपने पूरे परिवार का ख्याल रख रही है खाने के लिए, और एक मैं हूँ कि मैं जब से निकला हूँ अपने घर वालों को किसी भी प्रकार का कोई फ़ोन कॉल या अपनी कुशल क्षेम नहीं बताई। अब कुछ देर बाद बिटिया से ठेकेदार साहब कहते हैं, बेटा तुम खा लो, तुम्हारे घर वालों के लिए अलग से खाना पैक करा दूंगा। अब बिटिया खाने पे इस तरीके से जुट जाती है जैसे उसने कई सालों से खाना ना खाया हो।
वो जल्दी जल्दी से पूरा खाना खत्म कर देती है, पूरा खाना खा जाती है। कुछ देर बाद ही वो कहती है, अंकल आप और खाना पैक करा रहे हो? तो ठेकेदार साहब उस ढाबे वाले से कहते हैं कि भाई साहब 4 प्लेट खाना और पैक कर दो। अब उस बिटिया से पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ रहती हो? तो वो बताती है, मैं यहीं बगल में रहती हूँ और मेरी मम्मी एक मजदूर थी। मेरे पापा बहुत दिन पहले गुजर चुके थे और मेरी मम्मी का रोड एक्सीडेंट में दोनों पैर बहुत बुरी तरीके से चोटिल हो गया है, इसलिए अब वो काम पर नहीं जा सकती हैं। लिहाजा मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो मेरे ऊपर पूरे परिवार का जिम्मेदारी का दायित्व आ चुका है। अब मैं शाम को जब यहाँ आती हूँ 9 सवा 9 बजे, तो ढाबा मालिक अपना ढाबा बंद कर रहा होता है, तो जो भी खाना बचा होता है वो मुझे दे देता है, जिससे मेरे परिवार का गुजारा चलता है। अब ठेकेदार साहब पूछते हैं कि बिटिया दिन में क्या खाती हो? तुम्हारा परिवार दिन में क्या खाता है? तो वो कहती है कि रात में जो बचा रहता है और दिन में मैं इसी ढाबे पर आ जाती हूँ। कोई बिस्कुट दे देता है, कोई टॉफ़ी दे देता है, कोई चाय दे देता है। ऐसे करते हुए हमारा जीवन गुजर रहा है। अब ठेकेदार साहब को उस पे बहुत दया आ जाती है और वो ढाबा मालिक से पूछते हैं, क्या ये जो कह रही है वो सही कह रही है? ढाबा मालिक कहते हैं कि हाँ साहब, ये जो कह रही है वो 100% सही कह रही है, ये कोई झूठ नहीं बोल रही है। तो ठेकेदार साहब उससे कहते हैं, बेटा भीख तो नहीं मांगते हो? वो कहती है, नहीं भीख नहीं मांगती हूँ, ईमानदारी से किसी से मांग कर खा लेती हूँ, अपने परिवार को चला लेती हूँ, लेकिन भीख नहीं मांगती हूँ। अब ठेकेदार के नज़र में उस बिटिया की इज्जत और बढ़ जाती है। अब ठेकेदार साहब उस ढाबे वाले से पूछते हैं कि भाई साहब, अगर मैं 2 महीने के खाने का पैसा आपको एडवांस में आज जमा करूं 2 टाइम का, यानी कि प्रतिदिन 2 थाली का, तो कितना हुआ? तो जोड़ जाड़ कर बताता है, साहब 4800 रुपया हुआ। अब ठेकेदार जी उसे 5000 रुपया देते हैं, कहते हैं ये 2-3 महीने का खाना इसको खिला देना, 200 रुपये में इसे चाय पानी करा देना, पर इसे भूखे मत मारना। प्रफुल्लित मन से अब सेठ साहब अपनी कार स्टार्ट करते हैं और ईश्वर को याद करते हैं कि ईश्वर, आज तुमने मुझे किसी मजबूर बेसहारा का सहयोग करने का सामर्थ्य दिया, सहयोग करने की ताकत दी। अभी ठेकेदार साहब अपनी गाड़ी से 10 किलोमीटर दूर ही गए थे, तब तक उनके भाई का फ़ोन आता है और उनका भाई कहता है कि भाई साहब, आपका फ़ोन काफ़ी देर से नेटवर्क में नहीं है और आपको जहाँ से टेंडर मिलना था वहाँ से फ़ोन मेरे पास आ रहा है लगातार, आप वहाँ पे बात करिए। अब ठेकेदार साहब उस मोबाइल से वहाँ बात करते हैं ऑफिस में, जहाँ पे उनका टेंडर होना था, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ अपना दांव पेच आजमा के छोड़ दिया था, लेकिन वो टेंडर उन्हें नहीं मिला। और फिर उस टेंडर की ऑफिस से बताया जाता है, साहब इस टेंडर के लिए जो ठेकेदार ऑनलाइन में लगे थे, उनमें से 2 योग्य थे, उनमें से दोनों के कुछ कागजात कम हैं, इसलिए मजबूरी में टेंडर आपको देना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी फर्म की जितने भी कागजात हैं वो सब सारे कागजात पूर्ण रूप से सही हैं, इसलिए कल आप आकर अपना साइन वगैरह करके अपना कार्य स्टार्ट करवाइए। अब ठेकेदार साहब अपना सर ऊपर करके ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि शायद किसी ने सही कहा है, जब आप किसी की सच्चे दिल से मदद करते हो तो ईश्वर उसका कई गुना बढ़कर लौटाता है। दोस्तों, फिलहाल ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी पूरी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और रोचक कहानियां सुनने के लिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।